जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का समय है और दीपावली को दीपोत्सव के साथ हम सबको मिलकर के बहुत अच्छे से मनाना है। वर्ष का ये बहुत बड़ा पर्व होता है और 5 दिवसीय पर्वों में ये पर्व गिना जाता है। इसमें देखो कई 4-5-6 दिन से हम सारी बातें आपको समझाने पर लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, जो आपको समझाना ज़रूरी होता है। मिट्टी की भगवान गणपति और भगवती लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर में हर वर्ष रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, क्यों रखनी चाहिए, सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बताएंगे। ये ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 19 अक्टूबर सन 2022 दिन बुधवार, कार्तिक का महीना, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज नवमी है। नक्षत्र पुष्य 8 बजकर के कुछ मिनट तक है। उसके बाद हमारा जो नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र हमारा प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 12 से 1:30 है। दिशा सूल उत्तर और पूर्व दिशा है। अब देखिए, दीपावली का जब हम पूजन करते हैं, हर वर्ष दीपावली की रात्रि में हम नवीन गणपति और लक्ष्मी की मूर्ति जरूर अपने घर में स्थापित करें। ये परंपरा आज से नहीं है, ये शास्त्रोक्त भी है और सदियों पुरानी परंपरा है। अब देखो, आपने देखा है कि गणपति घर में विराजते हैं, फिर गणपति का विसर्जन होता है। ऐसे ही नवरात्र में सांझी बनाई जाती है, भगवती की फोटो रखते हैं, कोई लोग मिट्टी की मूर्तियाँ रखते हैं और फिर बाद में उनका जल प्रवाह किया जाता है। लेकिन लक्ष्मी गणेश की हम बहुत छोटी छोटी सी मूर्तियाँ हर वर्ष मिट्टी की ज़रूर रखें, क्योंकि मिट्टी में मंगल का भी वास होता है और मंगल में धन धान्य का वास होता है। मिट्टी पवित्र मानी गई है। हर वर्ष आप जैसे बहुत लोग नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन यदि परंपरा के हिसाब से हर वर्ष मिट्टी की छोटी छोटी 2 मूर्ति ले आइएगा और दीपावली की रात्रि में उन्हें रखना होता है। जो पिछले साल की मूर्तियां होती हैं, दीपावली की सुबह उनका पूजन किया जाता है। और जैसे इस बार दीपावली 24 तारीख की है, 24 अक्टूबर की है, तो 24 अक्टूबर को अगर जिन्होंने पिछले साल मिट्टी की मूर्ति रखी हो तो वो लक्ष्मी गणेश का सुबह पंचोपचार षोडशोपचार विधि से पूजन कर लें, धूप दीप देवें। और जब शाम के समय स्थिर लगन में हमेशा दीपावली का पूजन किया जाता है। आप हमारा दीपावली विशेषांक देख लें, उसमें पूजन विधि, किस समय पूजन करना है और कैसे पूजन करना है, सारी चीज़ें फेसबुक पेज पर भी और आपके यूट्यूब चैनल पर भी हमने सारा बता दिया है। वो आप अच्छे से सारी चीज़ें देख लेना, आपको वो विशेषांक मिल जाएगा। दूसरी बात, शाम के समय फिर ये नवीन मूर्तियाँ जो होती है, इन्हें हल्का सा गंगा जल का छींटा देवें, साफ करें, स्वच्छ करें और नीचे की तरफ, नीचे जो जहाँ से उनका बेस होता है, वहाँ लाल कपड़ा हल्का सा उनको बांधें वस्त्र के रूप में और फिर इन मूर्तियों को विराजमान करें। और ध्यान रखें, हमेशा जो गणपति के दाहिनी तरफ लक्ष्मी माता को बिठाया जाता है। जैसे जहाँ गणपति विराजे हैं, गणपति के राइट साइड में आप लक्ष्मी माता की मूर्ति हमेशा रखा करें। ठीक है, तो ये नवीन मूर्तियाँ हर बार रखें। अब जैसे पूरे वर्ष हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं, अगले वर्ष ये मन हो जाता है कि हमने जिस मूर्ति को पूरे वर्ष पूजा है, मन नहीं मानता कि हम उसे जल में प्रवाह करें, है ना। जैसे नवरात्रों में तो 9 दिन के लिए रखते हैं, आप 10 दिन के लिए रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही गणपति विसर्जन में भी 9-10 दिन के लिए गणपति बिठाते हैं। बहुत लोग 2-3 दिन के लिए भी गणपति बिठाते हैं, लेकिन ये तो पूरे साल के लिए भगवान लक्ष्मी और गणपति विराजमान किए जाते हैं। तो इसमें ऐसी भावना ना रखें, बल्कि आप गणपति तो वही हैं। आपने बस केवल जैसे कपड़े चेंज करते हैं ना हम अपने, ऐसे वो मूर्तियां हमने नई रख दी हैं। गणपति वहीं के वहीं आपके घर में विराजमान है। सिर्फ वो पुरानी मूर्तियां, क्योंकि एक ज़माना था कि प्योर मिट्टी की मूर्ति रखी जाती थी। आज मिट्टी की मूर्ति तो मिलती नहीं है, कहने की बात होती है मिट्टी की मूर्ति, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं, नई नई उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डाल के आजकल बनाई जाती हैं। तो पहले मिट्टी की मूर्ति होती थी, 1 वर्ष रखी जाती थी, वो कहीं ना कहीं से 1 साल में खंडित हो जाती थी।
कहीं से हल्का सा कुछ छूट जाता था, उंगली छूट जाती थी या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। मिट्टी क्योंकि जल्द हल्का सा पकड़ उतनी मजबूत नहीं हो पाती है, इसलिए भी 1 साल के बाद उनको प्रभावित किया जाता था, जल में प्रवाहित किया जाता था। लेकिन अब भले ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की रखते हैं, किसी भी चीज़ की रखते हैं, लेकिन 1 साल के बाद उन मूर्तियों को आप बदलिएगा ज़रूर। हाँ, घर में चांदी की है, धातु की है, गणपति लक्ष्मी की, वो अपने घर में स्थिर रखिए, उन्हें ऐसे ही पूजते रहिएगा। अब दूसरी बात, हर वर्ष हम मिट्टी के दिए जलाते हैं, लेकिन कुछ अर्बन सिटीज़ में ऐसी कल्चर बन गई है कि नई नई भांति की ट्यूब लाइट्स, नई नई भांति की लाइट्स, नई नई भांति की रोशनी हम कर देते हैं। करिएगा, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन जब दीपावली जैसा बड़ा पर्व आप मना रहे हैं तो वहाँ आप मिट्टी के ही दिए जलाइए। आपकी अपनी मिट्टी है, इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है, समझे। और हमारे भारत में छोटे से लेकर के बड़े तक की हम सबकी इज्जत करते आए हैं। हमारा विवाह शादी होता है, चाक पूजन किया जाता है, कुम्हार के चाक का पूजन किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं कार्यक्रम को लेंथी नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर आप मिट्टी के दिए प्रयोग में लाते हैं, एक तो अपनी जो इनकम है भारतवर्ष की, उसके ऊपर भी अच्छा असर आता है, और अपने देश की चीज़ अपने देश में ही प्रयोग में की जाती है, ये एक बड़ी बात है। और हम ज्योतिषीय आधार पर देखें या आध्यात्मिक रूप से हम देखें तो मिट्टी शुद्ध है और मिट्टी में मंगल का वास है। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो ज़मीन जायदाद के लिए परेशान रहते हैं, घर नहीं बन पाता, घर ले लेते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है, प्रॉपर्टी नहीं बन पाती, तो उनको तो हर हालत में मिट्टी के दिए जलाने चाहिए। कितने जलाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हमारे दीपावली विशेषांक में मिलने वाली हैं। तो ध्यान रखना, मिट्टी के दियों में मंगल का वास है, और मंगल जब घर में आपके विराजेंगे ना तो मंगलता प्रदान करेंगे। ये नहीं कि आप प्लास्टिक के छोटे छोटे दिए जला लें, मोम के दिए जला लें, नहीं, मोम के दिए जलाइए लेकिन उनसे घर सजाइए, पूजन में नहीं। ध्यान रखना, पूजन में मोम का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता और ना ही प्लास्टिक का प्रयोग अच्छा माना जाता है। इसलिए पूजन में शुद्ध सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल उन दियों में यूज़ करना। 5 दिए देसी घी के जलाए जाते हैं, उनका प्रयोग करना। अब एक समस्या का और निवारण हम कर देते हैं इसी अंक में आपको, कि उस दिन रात्रि में ही 24 तारीख की रात्रि के बाद ही ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा, सूर्य ग्रहण है। तो जो भी आप भोग लगाएं लक्ष्मी माता को, खीर का, हलवे का, मिष्ठान का, तो वो आप 12, साढ़े 12, 1 बजे तक उठा लेना, वो आपके भोग के काम आ जाएगा। उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, खाने पीने में ले सकते हैं, और उसमें तुलसी के पत्ते पहले से ही तोड़ के रखना, वो आपके उसमें प्रयुक्त हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप अगर रात भर उसे वहीं छोड़ देंगे तो दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि सूतक काल लग जाएगा और वो भोग किसी काम का नहीं रहेगा। ये स्पेशल बात ध्यान रख लेना सभी लोग। एक चीज़ और, इसमें दीपावली की रात्रि में बिल्ली को दूध पिलाना बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली की रात्रि में बहुत लोगों के मन में भय आता है कि कुछ तांत्रिक प्रयोग हमारे ऊपर कोई ना कर दे, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। तो दीपावली की रात्रि में बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहता है। हनुमान साटिका का पाठ करना, हनुमान बाहुक का पाठ करना, और लक्ष्मी जी के विशेष मंत्रों का पाठ करना, श्री सूक्त आदि का पाठ करना दीपावली की रात्रि में बहुत पवित्र होता है। चांदी का सिक्के का पूजन दीपावली की रात्रि में बहुत शुभ माना जाता है, और यही चांदी का सिक्का आप धनत्रयोदशी में खरीदें। अगर हम खरीद सकते हैं तो धनत्रयोदशी में खरीदें। हमने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि धनतेरस में सबसे ज़्यादा क्या शुभ है जो हम खरीद करके लाएं। ठीक है, तो करीब करीब ये बातें सारी बता दी गई हैं। अभी समय है, 2-4 रोज का समय है। आप मिट्टी की, गणपति की, लक्ष्मी की छोटी छोटी मूर्ति बाज़ार से ले आइएगा, साफ़ सुथरी लाइएगा। और बड़ा ही वहम लोग करते हैं, ऐसी मूर्ति होनी चाहिए, वैसे कान होने चाहिए, ऐसी आँख होनी चाहिए। बस ये है कि मूर्ति की जो बनावट हो वो सुंदर हो, गणपति की आकृति और लक्ष्मी जी की आकृति शुद्ध रूप से उकर करके आ रही हो, बाकी कोई टेंशन मत लेना। बाकी सबसे बड़ी भावना आपकी है, आपकी अच्छी भावना होगी तो ही भगवान घर में विराजमान होते हैं। और वैसे भी लक्ष्मी गणेश तो घर में स्थिरता का वास इनको दिया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, दीपावली की रात्रि में एक बड़ा दिया जलता है जिसको हम प्रधान दिया कहते हैं। नगर देवता के नाम से, ग्राम देवता के नाम से
एक बड़ा दीपक जलेगा, 26 दिए छोटे छोटे सरसों के तेल के जलेंगे। तो मिट्टी के दिए खरीद लाइए, लक्ष्मी गणपति की मूर्ति खरीद लाइए, थोड़ा साटन का नीचे लगाने के लिए मूर्तियों के लाल कपड़ा या रिबन लाल रंग का वो खरीद लाइए। और साथ में अगर आपको उस रात्रि में कमल का पुष्प मिल जाए, कमल का पुष्प, पान के पत्ते और सामग्री मैं आपको लिखवा दूंगा, वो सारी की सारी धीरे धीरे खरीद लाइए। दीपावली के अंक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जहाँ खील बताशा ना मिलता हो तो वो अभी से खील बताशे का थोड़ा सा इंतजाम कर लें। गन्ने की गिलोरी का भोग भी भगवती लक्ष्मी को लगाया जाता है, गणपति को लगाया जाता है, तो वो मिल जाए तो उसकी छोटी छोटी गिलोरियाँ बना करके रखें। मिट्टी के जो दिए हैं उन्हें दिन में पानी में भिगो करके रख दें ताकि शाम को दोपहर के बाद उन्हें निकाल लें। और जो लंबी बत्तियां हैं वो बट करके पहले से रखें। बाज़ार की बत्तियों पर निर्भर कम रहें, अपने हाथ से शुद्ध बत्तियां बना करके। और रुई जो लें, कॉटन जो लें, वो मेडिकेटेड आती है, एक तो कॉटन आती है, वो नहीं, जो देसी रुई पिनी हुई होती है वो किसी पूजा पाठ की दुकान से उस रुई का ही प्रयोग करें। कहने का भाव, जितनी शुद्धता आप बरतेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से अष्टलक्ष्मी और भगवान गणपति विनायक आपके घर में वास करेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम प्रार्थना करते हैं भगवती से, हे जगजननी आप सबके घर में अपना पहरा देना और अपना निवास स्थान बनाता। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, 2-4 रोज रह गए हैं, बस ये 30 त्योहार निकल जाएं, फिर आगे ज्योतिष से संबंधित हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे। बहुत लोग पामिस्ट्री के लिए कार्यक्रम देखते थे, बहुत लोग ज्योतिष की और गणनाओं के लिए कार्यक्रम देखते थे, सबका अलग अलग मन होता है। तो ज्योतिषीय कार्यक्रम पिछले 10-15 दिन से क्या बल्कि 1 महीने से तरीके से हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 30 त्योहारों की लड़ी लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें अब दीपावली के बाद ज्योतिषीय सूत्र जो हैं उसके कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएंगे। और दिल्ली में जैसे बहुत लोगों का मन है कि हम एक विशेष पूजन में आएँ, विशेष शिविर में आएँ, तो उसकी जानकारी भी अभी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि रोज़ किस प्रकार से सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो जैसे ही दीपावली निकलती है उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। बहुत लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, तो दीक्षा के लिए भी आप अपने नाम नंबर लिखवा सकते हैं जो लेना चाहते हैं। दीपावली के बाद फिर दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो उनकी प्रारंभ हो जाएगी। दीपावली की शुभ रात्रि में कहना नहीं चाहिए,
हमारे यहाँ हर साल जैसे श्री यंत्र है, अंबिका यंत्र का निर्माण होता है और विशेष यंत्रों का निर्माण होता है। तो नीचे जो स्कूल चल रही है उसमें सारी चीज़ें, सारे यंत्र आ ही जाते हैं। तो अगर किसी का ऐसा मन हो तो उसके लिए भी वो संपर्क हमसे कर सकता है। और दीपावली के बाद भी आप यंत्रों के लिए, इस प्रकार की चीज़ों के लिए संपर्क बना सकते हैं। बस अपना ऐसे ही कार्यक्रम देखते रहिए। और जो ये कार्यक्रम होते हैं जिसमें जानकारियाँ होती हैं, सनातन धर्म के नाते, हिंदू सभ्यता के नाते, इस प्रकार के कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।